एक ऐसा राजा जिसके राज्य पर आक्रमण हो चुका था, लेकिन वह पूजा में बैठा था ठाकुर जी की। कहते हैं ठाकुर जी स्वयं आए थे उनकी रक्षा के लिए, उनकी राज्य की रक्षा के लिए। यह सुंदर सी कहानी राजा जयमल की है, जो ठाकुर जी का अनन्य भगत था। वह हर रोज सुबह 4 घंटे ठाकुर जी की पूजा पाठ किया करता था, और उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा रखी थी कि 4 घंटे मुझको कोई परेशान नहीं करे और ना ही मेरे पूजा के प्रवेश का दरवाजा खटखटाया जाए। अगर कोई ऐसा करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह बात आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन राजा के पास पहुंच गई। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि क्यों ना जब राजा जयमल 4 घंटे पूजा में बैठता है, उसी समय उसके राज्य पर आक्रमण किया जाए और उसके राज्य को जीता जाए। ऐसा ही करते हैं वह सुबह सुबह अगले दिन उस राज्य पर आक्रमण हो जाता है, और जो सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, सभी घबरा जाते हैं और दौड़े दौड़े राजा के कक्ष की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उनके मन में वही बात आती है कि अगर कोई दरवाजा खटखटाएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी रुक जाते हैं और राजमाता के पास जाते हैं। राजमाता को सारा वृत्तांत बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके किसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और राजा पूजा में बैठे हैं, हम उसके पास नहीं जा सकते, केवल आप ही हैं यह कार्य कर सकती है। राजमाता उठती है, उसके कक्ष में चली जाती है पूजा गृह में, और उनको बोलती है कि बेटा ऐसे ऐसे करके आक्रमण हो चुका है, क्या किया जाए। लेकिन जयमल के मन से एक ही भाव निकलता है, राम की कृपा से सब अच्छा होगा। राजमाता वहां से निकल जाती है, और भगवान को जब इस बात का ज्ञात होता है कि मेरा भगत मेरे भरोसे बैठा है, मुझे कुछ करना चाहिए, तब ठाकुर जी एक सैनिक का रूप धारण करके जयमल के घोड़े पर सवार होकर युद्ध में चले जाते हैं, और जो उसके सेना होती है दुश्मनों की, उन सबको मूर्छित कर देते हैं। यहां तक कि जो राजा होता है उसको भी मूर्छित करते हैं, मारते किसी को भी नहीं। जब राजा की पूजा समाप्त होती है, राजा घोड़े पर सवार होकर जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचता है, देखता है कि सारी सेना मूर्छित पड़ी है। केवल जो राजा था जिन्होंने आक्रमण किया था, उनको थोड़ा थोड़ा होश था। वह उनके पास जाते हैं, और वह जो राजा होता है जयमल के पांव में गिर जाता है, बोलता है कि आपका एक ऐसा सैनिक आया था श्याम वर्ण का, जिन्होंने सारी सेना को मूर्छित कर दिया, यहां तक कि मुझे भी मूर्छित कर दिया, बाणों से भी और अपनी आंखों से भी। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया आप मुझको उसके दर्शन जरूर करवाएं। यह बात सुनकर जयमल सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा सैनिक है, लेकिन कुछ ही क्षण में उसके मन में भाव आ जाता है कि मेरे ठाकुर जी आए थे, जब मैं पूजा में बैठा था मेरे ठाकुर जी ने मेरे राज्य की रक्षा की। तो वह अपने घोड़े के पास जाता है और उनको भावपूर्ण तरीके से देखता, कहता है कि मेरे से अच्छा तो तू है जिस पर ठाकुर जी ने सवारी की, जिसको स्पर्श किया। कहने का तात्पर्य, अगर प्रभु के प्रति अच्छी निष्ठा होगी, अगर अच्छा विश्वास होगा, तो प्रभु कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करेंगे।